खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। आज 2 जुलाई 2024 है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस के आज बाय तफसीरी मुताला को जारी रखते हुए आज हम 24वें बाब की 12वीं आयत पर गौर करेंगे और इसमें ये लिखा है, और बेदीनी के बढ़ जाने से बथेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। आमीन। यहाँ पर यह बताया गया है कि अक्सर लोगों की बाहमी मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। इसकी वजह बेदीनी का बढ़ जाना। अगरचे दुनिया हमेशा शरारत और बेदीनी में पड़ी रही है, लेकिन कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है जब कहा जाता है कि बेदीनी खास तौर पर बढ़ गई है। मोहब्बत का ठंडा पड़ जाना इस बात का नतीजा है, चूंकि बेदीनी बढ़ जाएगी इसलिए मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। इससे मुराद आम संजीदा खुदा परस्ती भी है, और खुदा परस्ती का सारा खुलासा मोहब्बत में है। जब शरीर शरारत में सरगर्म होते हैं तो दीनदारी के दावे करने वाले आम तौर से ठंडे पड़ जाते हैं। इससे खास मुराद बरादराना मोहब्बत भी है। जब बेदीनी बढ़ती है, गुमराह करने वाली बेदीनी और इज़ा देने वाली बेदीनी बढ़ती है, तो दीनदारी की खूबी अक्सर ठंडी पड़ जाती है। यानी मसीही एक दूसरे से कतराने लगते हैं, एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। इस तरह उनकी मोहब्बत ठंडी पड़ जाती है। ये बहुतों की मोहब्बत है, सब की नहीं। याद रखिए कि बुरे तरीन दिनों में भी खुदा का एक बकिया होता है जो अपनी रास्ती पर कायम रहता है। वो अपने जोश और वलवले को कायम रखता है, जैसा कि एलिया के दिनों में भी था, जब एलिया सोचता था कि मैं अकेला ही रह गया हूँ। लेकिन फिर खुदा ने उसे बताया कि एक बहुत बड़ी तादाद है जिसने अभी तक बुत के आगे सिजदा नहीं किया। सो इसी तरह ये सबकी मोहब्बत नहीं, बल्कि बथेरे जिनकी मोहब्बत ठंडी पड़ जाए। फिर यहाँ पर यह भी बात है कि मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, मरेगी नहीं। इसका मतलब यह है कि जड़ में जिंदगी बाकी है, और जब मौसम सरमा या खज़ां गुजर जाता है तो जिंदगी फिर से ज़ाहिर हो जाती है। तो अगर मोहब्बत ठंडी पड़े तो वो फिर से सरगर्म हो सकती है। भाई और बहनों, आज हमें अपनी जिंदगी पर देखना है, क्या हम इस कैटेगरी में तो नहीं आते कि हालात वाक़यात और इज़ार रसानी और मुश्किलात ने हमें इस तरह दबाया है कि दूसरों के लिए हमारी मोहब्बत ठंडी पड़ चुकी है। ज़रूर है कि हम खुदा की मोहब्बत में सरगर्म हों और इसी तरह बरादराना मोहब्बत में भी सरगर्म हों। खुदा आपको बरकत दे। हम दुआ करें। यीशु मसीह में हमारे बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने खुदा फिर से हमें ये फजल बख्शा कि हम इस तालीमी सिलसिले को शुरू कर सकें। ऐ खुदा बाप, मेरी दुआ है कि आज के इस दौर में हम सब पर तेरा फजल हो, ताकि हम बरादराना मोहब्बत में और ज़्यादा सरगर्म हों। हमें दूसरों को मुआफ़ करना सिखा, हमें बर्दाश्त करना सिखा, और हमारे अंदर और ज़्यादा मोहब्बत को पैदा कर। कादर मुतलक खुदा, मेरी दुआ है कि जितने भी भाई और बहनें और बच्चे और बुज़ुर्ग इस पैगाम को सुने, इनको बरकत दे, कि ख़ानदानों को बरकत दे, ये जो कुछ करते हैं उसमें कामयाब हों, और आज का दिन हम मुकम्मल तौर पर तेरी फर्माबरदारी में बसर कर सकें। जो जिस्मानी तौर पर कमज़ोर, बीमार और लाचार हैं, मैं उनकी सेहतयाबी के लिए भी दुआ करता हूँ, और जो रूहानी तौर पर कमज़ोर हैं उनके ईमान को भी बढ़ा, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।